एक कुम्हार था, घड़ा बनाता था। तो वो सोता तो उसे सपना आता कि मैं राजा हूँ, बहुत सारी रानियां हैं और सैनिक हैं, दास दासियां हो, खूब रथ पर चलता हूँ सोने के। अब वो घड़ा बड़ा बनाना छोड़ दिया, दिन में भी पड़ा रहता। पत्नी ने कहा क्या हुआ, दिन में पड़े हो? बोले सोच रहे हैं सपना आ जाए, क्योंकि सपने में बड़ा सुख है, हम तो बढ़िया खाते पीते हैं। रानी ने कहा सपने के चक्कर में और दुबले हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर पड़े रहते हो खटिया में। अरे सपना भी तब तक ही है जब तक आंखें खुल ना जाएं। सपने का सुख भी कब तक है, जब तक आंखें खुल ना जाएं। और ये जागृत भी तब तक ही स्वप्न है, जागृत का सुख भी तब तक ही है जब तक आंखें बंद ना हो जाए। आंखें खुली तो रात का सपना टूटा, और आंखें बंद हुई तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। तुम्हारा बचा क्या? आपके दादा परदादा थे। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दादाजी थे। हम क्या कहते हैं, हमारे दादाजी हैं नहीं, थे। परदादा थे, थे मतलब वो चीज एक सपने जैसी लगती है कि नहीं? हमारे लिए क्या लग रहा है, वो एक सपना है। ऐसे ही जब हम कल को नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी हमको कि हमारे दादा परदादा थे। आप लोग भी दादियां बन जाओगी कुछ दिनों बाद, परदादियां बन जाओगी और सब बन बनो के सीताराम। फिर आपकी संतान कहेगी हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, हमारी माँ थी। आज हमारे लिए वर्तमान है, पर कल आने वाली पीढ़ी के लिए हम ही भूत हो जाएंगे, भूतकाल, बीता हुआ पल। हाँ या ना? ये परिवर्तन है, चल रहा है। आज से चल रहा है क्या? लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। समय सबको निगल गया धीरे धीरे। जैसे सांप मेंढक काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, जैसे सर्प मेंढक को कैसे निगलता है। आपने कभी सांप को मेंढक को निगलते देखा है? हमने देखा है, सब देखते रहते हैं हम। देखें तो कि हमें भी काल ऐसे ही निगलता है। जैसे सर्प मेंढक को, बरसात में अक्सर ये दृश्य देखने को मिलता। बरसात में मेंढक ज्यादा होते हैं, सांप मेंढक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे जबड़े के भीतर लेता जा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं खाता सांप, धीरे धीरे। जैसे सांप धीरे धीरे, सर्प धीरे धीरे मेंढक को अपना शिकार बनाता है और पूरा गप कर जाता है, उसी प्रकार काल ने हमें धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया है। देखो ना, जब हम छोटे थे तो हम बहुत काम कर लेते थे, दौड़ लेते थे, थकते नहीं थे। थोड़ा बड़े हुए, काल ने कुछ कुछ खा लिया। अब देखो, अब थकावट होने लग गई, धीरे धीरे बाल बाल पकने लग जाएंगे, दांत वात गिरने लग जाएंगे। मतलब काल निगलता जा रहा और आपको पता नहीं चल रहा। अच्छा आप बताओ, आप जिस तारीख को पैदा हुए थे वो तारीख आपको याद है? 2 जनवरी को हम पैदा हुए थे, फलानी जनवरी को हम पैदा हुए थे, 26 जनवरी को हम पैदा हुए थे, 3 मार्च को हम पैदा हुए थे। सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, हाँ या ना? पर ये बताओ आप बूढ़े किस डेट पे हुए थे, बताओगे? आपका बुढ़ापा किस डेट में आया, कब बुढ़े हुए आप? कोई बता सकता है? बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बता सकता है? नहीं बता सकता। अर्थ क्या है, हम कब बूढ़े हो गए हमें पता? हाँ जी, काल इतनी चतुराई से हमें निगलता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारी मौत खड़ी है सामने, पर हमें तो पता ही नहीं। कोई आदमी को पता था, जो आदमी मरा हो उसे पता था कि कल हम मर जाएंगे, पर मर गया। काल ऐसे ही निगलता है, और आपके बाप दादों को भी ऐसे ही निगला था, और आप भी ऐसी शिकार बन रहे हैं, पर आपको तो आंखें खुली ही नहीं। अच्छा, बरसात में कीड़े उड़ते बहुत हैं, आपने देखा होगा। आप एक दिया जला दो बाहर तो बहुत सारे कीड़े आएंगे, जिसे हम बरसाती कीड़ा बोलते हैं। आते हैं ना, वो आते हैं आग के पास और क्या होते हैं, जलते हैं और खत्म। या तो हैलोजन लगा दो, लाइट जला दो, तो लाइट के पास आएंगे, उस हैलोजन में जल जल के वो मर जाएंगे। उन्हें कहते हैं पतंगा, सामान्य भाषा में कहते हैं उन्हें पतंगा। मैया जानती हो, पतंगा कहते हैं, बरसाती कीड़े भी कहते हैं, ठीक है। एक संत ने बरसाती कीड़ों से, पतंगों से कहा, ए पतंगा,
तेरे बाप दादे इस आग के पास आके मर गए, क्यों आता है तू यहां अपने प्राण गंवाने? तुझे पता है तेरे बाप दादे भी इस आग के पास आकर के मर गए, क्या जरूरत है तुझे आग के पास आने की? अच्छा पतंगा आग के पास ना आए तो कुछ दिन और जिंदा रह ले। किसी ने कहा क्यों आता है पतंगा आग के पास? उस पतंगे ने कहा इस आग का रूप बहुत अच्छा लगता है। पतंगा आग के पास क्यों आता है पता है? क्योंकि वो आग को पसंद करता है, उसे लगता है बहुत सुंदर है, जाके छूना चाहता है। और पागल जानता नहीं तुम्हारे बाप दादे भी छूने गए थे तो मर गए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम्हारे बाप दादे भी यही आग छूने गए थे और छू छू के तुम्हारे बाप दादे मर गए और तुम भी वही छूने जा रहे हो, तुम्हें अक्ल नहीं आई। बस हम और आप भी उन्हीं पतंगों की तरह है, संसार के विषयों में हमारे बाप दादे फंसे पड़े थे और वो चले गए और हम भी इन्हीं सांसारिक विषयों में फंसे हैं। कब हम वैराग्य की ओर जाएंगे, कब हम इस आसक्ति को मिटाएंगे, कब वो दिन आएगा जब आप जागेंगे? कब जागेंगे राम जाने। फंसे पड़े हैं हम सब, हमारी भी वही गति है, आपकी भी वही गति, सब फंसे पड़े हैं संसार में। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है, सब पिसते जा रहे हैं। हमारा जन्म हुआ, हमारा विवाह हुआ, बच्चे हुए, खाया पिया, मौज किया, पद प्रतिष्ठा पाई, नाम शोहरत पाई और अंत में लेट जाओ अर्थी में, जल जाओ। कहानी है कितने दिन की? आदमी यही तो चाहता है ना, व्यक्ति यही तो चाहता है मुझे पति अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, मिल गई। फिर यह चाहता है कि बेटा अच्छा मिले, बेटी अच्छी मिले, मिल गया। फिर चाहता है मेरा नाम अच्छा हो, इज्जत अच्छी हो, शोहरत हो गई, घर मकान अच्छा हो गया। सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हुआ, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हुआ, फिर भी तुम्हें अंत में चलो भाई उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, जिस घर को तुम अपना कह रहे थे खाली करो, अब बच्चे रहेंगे, तुम जाओ, शमशान तुम्हारा घर है, जाओ। फिर ये जाएगा, फिर वो जाएगा, ये पतंगों की तरह आग के हवाले होते जा रहे हैं। आप स्वयं पहले प्रैक्टिकल करके देखना, ईश्वर है या नहीं। मैंने तो अनुभव कर लिया, मुझे तो एक रत्ती डाउट नहीं है ईश्वर के होने पर। हां अब बारी आपकी है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपको अपने विश्वास की स्वयं देख रेख करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भगवान पर विश्वास करो, मैं ये कहूंगा पहले भगवान को प्रैक्टिकल आप करो, आप स्वयं अनुभव। यदि मेरे कहने से आपने विश्वास कर लिया भगवान पर, तो कल किसी और के कहने से विश्वास टूट भी सकता है, पर आपने अनुभव कर लिया तो फिर टूटने वाला। इसलिए भगवान है, मेरे कहने से मत मानो, शास्त्रों के कहने से मत मानो, यकीन करो ही मत ना, एक बार प्रैक्टिकल कर लो, अनुभव करके देखो ना। स्वयं आपकी भी आंखें हैं, आपके भी कान हैं, हाथ पांव हैं, अपना भी अनुभव करो। आप भगवान का अनुभव स्वयं कीजिए। एक बार भगवान से कहिए प्रभु आप हैं तो मुझे दिखाइए कि आप हो, मैं विश्वास दिलाता हूं। परमात्मा सपने में, जागने में, कैसे भी वो अपना अनुभव एक बार आपको जरूर कराएंगे। और जब एक बार अनुभव हो जाए तो फिर किसी की मत मानना। ईश्वर है, गांठ बांध लेना इस बात पे कि हाँ परमात्मा है। अब संदेह का काम, संदेह के जो गड्ढे थे वो भर गए, संदेह की जो खाई थी वो भर गई। संदेह की खाई आपको ही भरनी पड़ेगी। आप स्वयं अनुभव कीजिए ना, भगवान से कहो हे नाथ आप स्वयं मुझे अनुभव कराओ, आप हैं हे बिहारी जी, आप हैं या नहीं, आप ही मुझे अनुभव कराइए ना। जब आप ऐसा कहेंगे
तो दिन में रात में कभी आपको अनुभव होगा, आप समझ जाएंगे कि मेरी बात सही है या गलत है। एक मेडिकल स्टोर था, बड़ा जवान बालक था, 35 साल की आयु थी, मेडिकल था, पिता का मेडिकल था। पिता ने ओपनिंग की थी तो मेडिकल में भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, बढ़िया तस्वीर, और पिताजी जिंदा थे तो तस्वीर की आरती, पूजा, धूप बत्ती, भोग सब होता था। पर बेटा बड़ा नास्तिक था। बेटा बोला मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। और बात सही है, जब तक अनुभव ना हो तब तक मानने से कोई अर्थ भी नहीं। हमारे कहने से कब तक मानोगे भाई? देखो ना, जिस बच्चे को पढ़ने की ललक होती है ना, वो अपने से पढ़ता है, और कई बच्चे होते हैं कहने से पढ़ते हैं। माँ ने कहा पढ़ तो बैठ जाएगा, पुस्तक लिया है पर पढ़ रहा है कि नहीं ये थोड़ी माँ को पता, लिया तो बैठा है। भाई बच्चे कहने से थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो उनके अंदर से जब तक ये इच्छा नहीं होगी कि भाई मुझे पढ़ के कुछ बनना है, तब तक आप कितना भी जोर लगाओ, कितना भी धक्का लगाओ, कितना लगाओगे? माँ बाप कितना कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? यही तो कह सकते हैं ना, बेटा पढ़ो। पढ़ना ना पढ़ना तो उनकी मर्जी है। माँ तो देख रही है कि बेटा पुस्तक लिए बैठा है, परंतु वो पढ़ रहा है कि नहीं ये तो उसे पता है। उसी प्रकार मैंने कह दिया भगवान को भजो, हमने कह दिया राम राम जपो, राम 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 राम, आपने जपा भजा। पर आप यदि भजे राम राम और आपको यदि अनुभव नहीं हुआ उस परमात्मा का, तो आप कहेंगे महाराज जी ने झूठ कहा था। इसलिए मैं कहता हूं पहले अनुभव कर लो, बाद में तुम जप लेना। पहले उस परमात्मा के होने का प्रमाण पत्र ले लो, वेरीफाई कर लो, ईश्वर है या नहीं ये कंफर्म कर लो पहले। इसके बाद फिर आगे जाकर के बाद में ये मत कहना कि भगवान तो है ही नहीं। आज लोग यही कहते हैं भगवान नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, उन्होंने अनुभव नहीं किया। चलिए, एक बेटा था, बड़ा नास्तिक था। पिताजी मेडिकल में कृष्ण का पूजन करते थे और कहा करते थे बेटा ये भगवान है। बेटा कहता पापा आप मुझे भगवान की बातें ना सिखाओ, मैं काम करता हूं, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूं, कर्म करने दो। ठीक है, पिता बोले ठीक है कोई बात नहीं। पर उस बच्चे का पिता कहता जरूर था बेटा एक बार तुम इस भगवान को ना एक बार ओनली एक बार आजमा कर जरूर देखना। वो बाप अपने बेटे से एक ही बात कहता था, बेटा भगवान को तुम एक बार आजमा के जरूर देखना। बेटा तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार उस परमात्मा को आजमा के जरूर देखना। ये बार बार उसका बाप कहता था। कहते कहते एक दिन पिता की मृत्यु आई और पिताजी चले गए। अब वो बालक मेडिकल चलाता, चूंकि बाप की प्रॉपर्टी थी, चलाता। एक ही बेटा था। जब से बाप मरा तो बेटे ने ना तस्वीर को साफ किया, ना तो धूप बत्ती जलाई, ना कुछ भी। बस धीरे धीरे धूल की परत चढ़ती गई, पूरी दब गई। साफ सफाई नहीं हुई कुछ भी। मेडिकल बढ़िया साफ थी पर वो उतना कोना उसने छोड़ दिया। उसको विश्वास नहीं था, पर वो तस्वीर चूंकि पिता ने लगाई थी तो उसने हटाई नहीं। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के 8 बज रहे थे, सर्दियों का समय था, मौसम बड़ा बिगड़ा था, बादल गरज रहे थे, पानी की बूंदाबांदी चल रही थी। उसके फ्रेंड आ गए और मेडिकल में वो ताश खेलने लग गया। ग्राहक तो थे नहीं, मौसम बिगड़ा था, पर चूंकि उसे 10 बजे तक मेडिकल खोलना था तो 8 बजा था, ग्राहक नहीं थे, ताश खेलने लगा। तभी क्या हुआ, एक नन्हा सा बालक, जिस बच्चे की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो बच्चा नन्हा सा, उम्र थी लगभग 7 साल, दौड़ा दौड़ा आया। चारों तरफ देखा, दुकानें बंद हो चुकी थी, उसकी माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई यदि मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो हो सकता है ये माँ मर जाए। अब वो बालक 7 साल का अपनी माँ को बचाने के लिए थोड़े से पैसे लेकर चल पड़ा।
यहाँ वहाँ ढूंढा, सारी दुकानें बंद, पर वो मेडिकल खुली थी। उस मेडिकल के अंदर वो बालक ताश खेल रहा था और जैसे ही बालक पहुंचा, भैया भैया ये दवाई है क्या? उसने बैठे बैठे बच्चे से पर्ची ले ली, पर्ची में दवाई लिखी, हाँ हाँ है। बच्चे को सांस आई, हाँ हाँ है। जैसे ही वो आदमी उठा, उसी क्षण लाइट चली गई। लाइट गई तो उस मेडिकल वाले को पता था कि ये दवाई यहां रखी है, तो उसने अंदाज से उठाकर वो दवाई दे दी। जब दवाई दी और बालक गया, तब तक लाइट आ गई, और जब लाइट आ गई तो उसने ध्यान से देखा, मैंने थोड़ी देर पहले चूहा मारने की दवाई यहां रखी थी, किसी ने वापस की थी तो मैंने यहां जल्दी में रख दी थी और सोचा था इसे सही जगह पर व्यवस्थित रखूंगा, और मैं भूल गया, मैंने उस बच्चे को चूहे मारने की दवाई। और वो बच्चा था, पढ़ना लिखना नहीं जानता। अब वो बाती पर आंखों में रोशनी ना होती। यदि परमात्मा ना होता ना मेरी मां, तो आपका हाथ तो होता, पर हाथ को कई बार जब आपकी तबीयत बिगड़ती है ना, पैरालाइसिस और लकवा जिसे लग जाता है, भगवान करे किसी को ये बीमारी ना हो, पर जिसे होता है ना मेरी मां, उसका ये हाथ उठता नहीं है। ये हाथ यूं नहीं होता। मैं इतना हिला रहा हूं ना अपना हाथ, लकवा मारने वाले को ये हाथ नहीं काम करता। क्यों जानते हो क्यों? उसका हाथ तो है ना, हाथ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक परमात्मा चाहेंगे तब तक काम करेगा, वो नहीं चाहेंगे तो। कोई कहे कि भगवान है ही नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप तमाम 135 करोड़ लोगों से है। समस्त 7 अरब, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, केवल हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग रहते हैं। समस्त 7 अरब लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, ओनली। आपको इसका जवाब मिल जाए तो मुझे दे देना। मेरा प्रश्न यह है, आम के पेड़ पर आम का फल ही क्यों लगता है, कद्दू का क्यों नहीं लग जाता? गाय का बछड़ा ही क्यों होता है, गाय से बकरी क्यों नहीं पैदा हो जाती, बकरा क्यों नहीं पैदा हो जाता? सही समय पर सूर्य आते हैं, सही समय पर सूर्य जाते हैं। आप और हम अपनी माँ के गर्भ में थे, सही जगह पर आंख लगाई, सही जगह पर कान लगाई, सही जगह पर नाक लगाई, सही जगह पर जिह्वा। मुझे ये बस बता दो कि ये कौन लगाने वाला था? ये बताओ कि ये माइक है तो इस माइक को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये कैमरा है, इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये माला है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? आपने जूता पहन रखा, उस जूते को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? आपने स्वेटर पहन रखी है, उसे बनाने वाला कोई? यदि सामान है तो सामान को बनाने वाला भी है, वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला भी कोई है। मेरा प्रश्न यह है कि आप हैं तो आपको भी बनाने वाला कोई है, और उस कोई का नाम क्या है? उस कोई का नाम क्या है? उस कोई का नाम ही परमात्मा है, उस कोई का नाम ही ईश्वर है। कोई है जो आपको और हमें संचालित कर रहा है। समय से जन्म, समय से बच्चे को पैदा होने में 9 महीने ही क्यों लगते हैं? स्वस्थ बालक 9 महीने में पैदा होता है, 7 में भी पैदा हो जाता है, पैदा होने को 6 में भी पैदा हो जाता है, पर उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जबकि 9 महीने का बालक हृष्ट पुष्ट माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये बालक स्वस्थ है। 7 महीने में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, लगभग सामान्य बालक 9 महीने में ही पैदा होता है। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थ यह है कि कौन है जो तुम्हें 9 महीने में ही तैयार करता है? कौन है? कोई तो है भाई। रोटी आप खाते हैं तो रोटी अपने आप तो पच नहीं जाती, पचाने वाला सिस्टम परमात्मा ने पेट में फिट किया है कि नहीं, जिसे जठराग्नि कहते हैं, हाँ या ना? वह जठराग्नि मंद पड़ जाए तो पाचन क्रिया कम पड़ जाती है, बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। अरे आपका शरीर यदि काम कर रहा है तो उसमें भी परमात्मा ने सब चीजें फिट कर रखी हैं।
रोटी पचती है ना तो पचाने के लिए भगवान ने पेट में जठराग्नि दी है, और 9 महीने में बच्चा पैदा होता है पे बिक जाता है और सूखे चावलों पे बिक जाता है। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक जाते हैं वो भगवान। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, नारद जी आए सत्यभामा से कहने, सत्यभामा भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी सत्यभामा थी, आपको पता होना चाहिए। उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। क्यों? क्योंकि वो बड़े पिता की बेटी थी। सत्यभामा के जो पिता थे ना, उनके पास एक मणि थी, वो 100 किलो सोना रोज देती थी। तो सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। कितना सोना? भगवान की 16,108 पत्नी में सबसे बड़े पैसों वाली पत्नी कौन थी? सत्यभामा। 100 किलो सोना रोज आता था, तो वो बड़े एटीट्यूड से चलती थी। भगवान को एक दिन बड़ा बुरा लगा। सत्यभामा जी थी तो अच्छी, हमारी तो माँ ही है, भगवान की पत्नी है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, पर वो बड़ा एटीट्यूड था, हम बड़े हैं, पैसे ज्यादा हमारे पास। तो एक दिन भगवान नारद जी आए और नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने कहा, नारद जी हमारे पास इतना सोना है, ये बताओ इसका दुगना कैसे होगा? अब लो, जितना है उतने में भी अभी संतोष। बोलो दुगना क्या? 100 किलो रोज आता था, फिर भी कह रही हैं दुगना कैसे होगा? नारद जी बोले, एक काम करो, तुम अपने पति का हमें दान कर दो, तुम्हारा सोना दुगना हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, हमारा प्रेम पति के चरणों में कैसे बढ़ेगा, भगवान के चरणों में कैसे बढ़ेगा? भगवान नारद जी ने कहा, पति का दान कर दो, बढ़ जाएगा। चलो ठीक है। नारद जी ने संकल्प लिया और दान कर दिया, संकल्प पढ़ दिया नारद जी ने, और संकल्प में बोल दिया कि अब कृष्ण को सत्यभामा दान कर रही हो। दान ले लिया नारद, दो, अब दान ले लिया। अब नारद जी ने भगवान से कहा, आ जाओ यहाँ। भगवान आए, नारद जी बोले, हमारा झोला उठाओ, हमारी वीणा कंधे पे रखो, चलो। सत्यभामा बोली, कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? अरे दान कर दिया तुमने, अब हम सब में बांट दो और सबका दुख मुझे दे दो, कोई दुखी ना रहे, संसार में सब प्रसन्न रहें, सबको खाने को बढ़िया रोटी हो, रहने को मकान हो, पहनने को बढ़िया कपड़े हो, सब सुखी रहें, सबको शिक्षा मिले, सब पढ़ें लिखें, समृद्धवान बने, सबको सुख मिले, हे नाथ सबको भक्ति मिले, सबको सद्बुद्धि मिले, यही हमारी प्रार्थना है। और जब भगवान हमारे संग हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत है? अच्छा, आज से आप लोग यह भाव बना के ही चलेंगे कि भगवान मेरे, मैं अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं। जंगल में भी यदि फंस जाओ अकेले तो आप यही भाव बनाना कि हे नाथ आप तो मेरे साथ हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे भीड़ इकट्ठी करने से क्या फायदा, एक वो परमात्मा मेरे संग हो तो फिर जरूरत किसकी है? इसलिए वह एक परमात्मा आपके संग हो, बिहारी जी आपके साथ हो, श्याम सुंदर आपके साथ हो, श्री राधा रानी आपके संग हो, फिर क्या जरूरत है? पड़ोसियों के पास बहुत बैठ लिए, रिश्तेदारों के संग बहुत बैठ लिए, थोड़ा भगवान के पास भी बैठा करो, कुछ समय तो गुजारो भगवान के साथ। अकेले एक तुम हो और एक वो हो, कोई तीसरा ना हो, और आपके सामने श्याम सुंदर हो और आप उनसे बातें कर रहे हो, आप अपना सारा दुखड़ा, आप अपना सारा सुख जो भी है सब बिहारी जी को सुनाओ, श्याम सुंदर को सुनाओ, फिर देखो कैसे नहीं सुनते। भगवान सत्य, भगवान चित्त स्वरूप में सबके भीतर उपस्थित हैं और आनंद के सागर हैं। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते,
सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 संत शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में उपस्थित थे। उन शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, हमें ऐसा सार सुनाओ जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत हमें कृष्ण की प्राप्ति कराना सिखाती है। अरे भगवान ना मिले और सब मिला तो सबका मिलना बेकार है। भगवान ही ना मिले, बाकी सब मिल गया। हम आपको वही कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र जब राजा परीक्षित सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित सुखताल में कथा सुन रहे थे, स्वर्ग से अमृत लेकर इंद्र आए। कहा इंद्र जी ने कि सुखदेव जी ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और इसके बदले कथा अमृत आप हमें पिला दो। ये कहा, परंतु नहीं। सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो हम कथा सुना भी देते, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं और ये कथा केवल प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं है। आपको हम कथा का अधिकारी नहीं समझते। और सोचिए इंद्र को भी ये कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं थे। जब 7 दिन में कथा सुन करके राजा परीक्षित को सदगति मिली, तब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखकर भागवत को तौल कर देखा तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो गए। भगवान इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो भागवत में ही रहते हैं। जहाँ जहाँ भागवत, अरे जहाँ गुलाब होगा वहाँ गुलाब की खुशबू होगी कि नहीं? जहाँ चमेली होगी, ऐसा तो नहीं चमेली यहाँ हो और चमेली की खुशबू यहाँ हो। जहाँ चमेली होगी खुशबू भी वहीं होगी। उसी प्रकार जहाँ भागवत होंगी भगवान भी वहीं होंगे। जहाँ जहाँ भागवत वहाँ वहाँ भगवान। अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। भागवत और भगवान ये दो नहीं, भागवत और भगवान स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान ही भागवत और भागवत ही भगवान। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने गाली दी, मैया जी ओ मेरी माँ, आपको किसी ने गाली दी तो गाली कहाँ से अंदर जाती है? कानों से। और गाली निकलती कहाँ से है? मुख से। निकलती है मुख से और कानों में भीतर कहाँ से जाती है? हाँ मैया जी नींद आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल मोबाइल इत्यादि मत चलाना, बहुत सावधानी से सुनना। कथा निकलती है वाणी से, मुख से, और प्रवेश करती है। अच्छा गाली कानों से अंदर जाती है तो गाली अंदर जाके क्या करती है? गुस्सा दिलाती है कि नहीं? क्रोध बढ़ाती है कि नहीं? मन को अशांत करती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अच्छा तुरंत करती है कि कल? गाली आज सुनी, गुस्सा कल आएगा, ऐसा है? गाली जैसी भीतर जाती है अपना प्रभाव शुरू कर देती है। गुस्सा आएगा और क्या क्या होगा वो सब आप जानते हैं। सोचिए गाली भी मुख से निकलती है, कानों से अंदर जाती है, और कथा भी मुख से निकलती है और कानों से अंदर जाती है। कथा और गाली में यही अंतर है कि गाली मुख से निकलकर जब कानों से हृदय में जाती है तो मन को अशांत कर देती है, और कथा जब मुख से निकल कर के कानों के माध्यम से भीतर जाती है तो मन को शांत कर देती है। शांति प्रदान करने वाली कथा है। आप देख रहे होंगे, आप 7 दिन यहाँ बैठ के महसूस करेंगे। इसी 7 दिन में आपको परमात्मा का अनुभव इसी पांडाल में, इसी स्थान पर ना हो जाए तो आप कह देना। आपको उस परमात्मा, जिस परमात्मा की खोज में आप आए हैं यहाँ तक, वह परमात्मा का अनुभव 7 दिन में आपको यहीं पर, कथा आप बड़े प्रेम से सुनेंगे तो आपको अनुभव यहीं पर हो जाएगा। कितने लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी हमें ईश्वर का अनुभव हुआ,
ऐसा नहीं है कि ईश्वर का अनुभव नहीं होता, होता है, मैं इस चीज को मानता हूं, ईश्वर का अनुभव होता है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी आपको भगवान मिले कि नहीं? प्रश्न बड़ा कठिन था, परंतु हमने उसका जवाब दिया, वो कठिन नहीं था। प्रश्न तो कठिन है, भगवान आपको मिले कि नहीं, ये प्रश्न बड़ा कठिन है। कोई आपसे भी पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? हमने जवाब दिया, हमने कहा भैया जी भगवान हमें मिले इसलिए हम लाइन में खड़े हैं। भगवान हमें मिले इसलिए हम लाइन में खड़े हैं। अब लाइन में हम खड़े हो गए हैं इस विश्वास के साथ कि हमारा भी नंबर कभी ना कभी आएगा जरूर। इस प्रश्न का यही उत्तर है। देखो, सोई जाने जेहि देहु जनाई, भगवान को अपने बलबूते ना तो कोई जान सकता है ना तो कोई देख सकता। अच्छा, भगवान स्वयं मेरी आंखों के सामने खड़े हो जाएं तो क्या मेरी ताकत है उन्हें पहचानने की? अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, क्या अर्जुन पहचान पाए? भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया गीता में, क्या अर्जुन देख पाए? भगवान ने अर्जुन जैसे को भी दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब कहीं जाकर उन्होंने उन दिव्य चक्षुओं से भगवान का दर्शन किया। अरे भाई, हम तो बस कृष्ण कृष्ण राम राम जपें। जब कभी भगवान हमें योग्य समझेंगे तो कभी ना कभी हम पर भी कृपा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम योग्य हैं, हम में तो कोई भी योग्यता नहीं है। और भगवान से तो हम यही कहेंगे कि नाथ आपने बड़े बड़े योग्यों को तारा है, हम जैसे अयोग्य को भी तारो तो जाने कि तुम भगवान हो। आपने तो बड़े बड़े योग्य भक्तों को तारा है, हम जैसे नालायक को तारो, हम जैसे अभक्त को तारो तो जाने कि आप भगवान हैं। हमने तो भगवान से कह दिया है कि नाथ मैं तो किसी भी एंगल से आपके योग्य नहीं हूं, किसी भी तरीके से तरह से, पर फिर भी आपको पाने की चाहत रखता हूं। आपने प्रहलाद जैसे भक्तों को तारा है, आपने ध्रुव जैसे भक्तों को तारा है, आपने मीरा जैसे, नरसिंह मेहता जैसे भक्तों को तारा है। यदि उन भक्तों को आपने तारा है, वो तो योग्य थे, उन्हें तारा है, तो हम जैसे अयोग्यों को भी तार दो तो जाने कि तुम तारनहार हो। तुम्हें यूं ही थोड़ी दीन दयाल कहते हैं, अरे दीनों पर दया करने से उनका नाम पड़ा, पतितों को पावन करते हैं इसलिए उनका नाम पड़ा। हम जैसे पतितों को तारें तो हम जाने, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। किया जाएगी। इतना सस्ता ग्रंथ है गीता। गीता प्रेस गोरखपुर का छापा सबसे सस्ता है भारत में। केवल कागज का पैसा लेते हैं, वो प्रिंट का पैसा नहीं लेते। हम हिंदुओं का ज्ञान बढ़े इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने गीता प्रेस खुलवाई थी ताकि ग्रंथ बच सके। आज गीता प्रेस ना होती तो आपके बहुत सारे भारतीय ग्रंथ लुप्त हो गए होते। आज गीता प्रेस है तो ग्रंथ बचे। इसलिए गीता प्रेस की पुस्तकें खरीदा करो, पढ़ा करो। हाँ, गीता अपने बच्चों के बैगों में डालो और समय मिले हिंदी संस्कृत दोनों वाली पढ़ा करो। पढ़ा करो, बच्चों को बैग में तो डालना ही चाहिए।
पूरा बैग बच्चों के गीता होने से पवित्र हो जाता है। इसलिए गीता का स्पर्श दर्शन बहुत है। हाँ, एक अक्षर भी तुमने गीता का पढ़ लिया, एक श्लोक भी याद कर लिया टूटा फूटा, उसी से काम बन जाएगा। पर जरूर गीता तो अपने पर्स में माताएं रखा करो, छोटी वाली गीता पॉकेट में जैसे आईना रखती हो। आशय यह है कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है। चारों वेदों का सार भागवत में है, 18 पुराणों का सार भागवत में है। रामचरितमानस पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो। अब क्या हुआ, हरिद्वार की पावन धरा पर जहर को कोई जानकर पी ले तो मरेगा कि नहीं, और कोई धोखे से पी जाए तो नहीं मरेगा कि मरेगा? आग में कोई हाथ जानकर डाले तो जलेगा, और कोई धोखे से डाल दे तो भी जलेगा। उसी तरह जैसे आग में हाथ कोई जानकर डाले तो जलेगा, धोखे से डाले तो जलेगा, उसी प्रकार भगवान की कथा कोई जानकर सुने या अनजाने में सुन ले, धोखे से सुन ले, कथा तो कल्याण करने वाली है, प्राणी मात्र का उद्धार करने वाली है। प्राणी भगवान रखेगा, तुम क्यों अपना बिगाड़ रहे हो सब? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप किसी को ये मत कहा करो कि ये बहुत बड़ा पापी है। आप बताओ, आप देख कर किसे कह सकते हैं कि ये पापी किसी के माथे पे लिखा है? आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कह रहे होंगे महाराज जी बहुत पुण्यात्मा है, हो सकता है मैं बहुत बड़ा पापी हूं। हो सकता है जिसे आप पापी समझ रहे हैं वो बहुत बड़ा। हमारे गांव की एक घटना सुना रहा हूं मैं। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में एक आदमी था, वो सबसे लड़ा करता था। सरकारी नल होते थे ना, हैंडपंप ऐसे वाले, तो हम लोग जब हैंडपंप में नहाने जाते थे, पानी भरने जाते थे, तो वो गाली दिया करता था। जिसको देखे सो गाली। सब गांव वाले बोलते थे बड़ा पापी है, मरेगा तो कीड़े पड़ेंगे। ऐसा सारा गांव बोलता था। हम तो छोटे थे, हम तो ये जानते नहीं थे कीड़े वीड़े क्या होते हैं। सारा गांव बोलता था ये बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, कीड़े पड़ेंगे, गाली देता है ये। साहब जब वो आदमी मरा, मैं गवाह हूं, मैं भी वहीं था जब उसके प्राण निकले थे, पास में ही था। वो अंदर था, मैं बाहर था, वहीं था मंदिर के पास। जब वो आदमी मरा, एकादशी के दिन मरा, और राम राम कहता हुआ मरा। उसको श्वास की बीमारी थी, तो वो हर श्वास में राम बोलता था, राम राम राम। वो गाली भी देता था, बहुत बड़ा डांटता भी था। हम लोग बच्चे थे, हम लोग भी कभी कभी ऐसे मजे ले लेते थे। वो बूढ़ों की कई बार, बच्चे शरारती, हम भी छोटे थे, अक्ल थी नहीं, कभी कभी उसको चिढ़ा लेते थे। पर जब गांव के लोग बोलते थे सब पापी है पापी, जब वो मरा, एकादशी के दिन मरा और मुंह खुला था। जब मैं मरा तो मैं देखा तो उसके मुंह से प्राण निकले थे। अच्छा याद रखना, प्राण निकलते हैं कई जगह से। जिसका मुंह खुला निकल जाए ऐसे समझ लेना इसके मुख से प्राण निकले हैं। जिसकी आंखें खुली रह जाएं ऐसे समझ लेना इसकी आंखों से प्राण निकले हैं। और सबसे उत्तम प्राण होते हैं ब्रह्मांड फाड़ के, ये खोपड़ी फट जाती है। जब ये फट जाए और यहां से प्राण निकले, स्वामी विवेकानंद जी के प्राण निकले थे तो ये फटे हैं। भगवान को पाना ही सबसे बड़ा धन है। बेटा बेटी तो पशु पक्षी के भी बच्चे होते हैं मेरी माँ। आप ये ना सोचा करो कि बच्चे हैं तो सब है। अरे राम राम राम, भगवान करे आपका घर परिवार सुखी रहे, खूब बच्चे लंबी आयु पाएं, खूब सुखी रहें आप। पर मेरी प्रार्थना है कि आप किसी को ताने ना मारा करो, चुप रहा करो। ये जो तुम्हारी 3 इंच की जवान, इसको थोड़ा सा संभाल के रखा करो। जो बोलने लायक है वो तो बोलो, जो बोलने लायक नहीं है कदापि ना बोलो। आप तो बोल के अपने घर चली जाती हो, वो रात भर रोती है कि हे भगवान सब ताने मारते हैं। क्या करें, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं लोगों के तानों से। इसलिए तुम पाप के भागी मत बनो। हाँ, और जिनके बेटे नहीं हैं, अरे बेटा नहीं है तो रोती क्यों हो मेरी माँ? यशोदा मैया के भी बेटे का नाम बताओ होए तो। माँ यशोदा ने कोई बेटा जाया थोड़ी था,
यदि मां यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा माना है तो आप भी कृष्ण कन्हैया को अपना बेटा मान लीजिए। यदि इंद्रद्युम्न राजा ने और गुंडीचा मां ने जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा माना है तो आप भी मान लीजिए। आप क्यों नहीं मान लेते? भगवान आपके यदि कौशल्या के बेटे राम बन सकते हैं तो आपके बेटे क्यों नहीं बन सकते राम? बना लो। यदि यशोदा ने गोद में खिलाकर दूध पिलाया है तो आप भी भगवान से कहो कि भगवान मुझे भी यशोदा बनाओ, आप मेरी भी गोद में आओ। यदि रोना ही है तो बेटा 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 के लिए मत रो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के लिए रो। भगवान के लिए इतना रोएंगी ना माँ तो तुम्हारी गोद में भगवान ही खेलेंगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।